तरह से होता है हमारे धर्मशास्त्रों में, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। उनमें सबसे श्रेष्ठ विवाह है ब्रह्म विवाह, जो हम लोगों के यहाँ होता है ब्रह्म स्तंभ गाड़ करके और वैदिक मंत्रों के उच्चार के साथ अग्नि को साक्षी बना करके देवताओं की साक्षी में विप्र देवता आचार्य आदि के द्वारा जो पाणी ग्रहण करा के परिक्रमा भावर आदि कराई जाती है, वो ब्रह्म विवाह है। उसमें उत्तम कुल गोत्र आदि का विचार करके और श्रेष्ठ कन्या का, श्रेष्ठ वर का चयन करके और उनके अनुरूप एक दूसरे का जोड़ा देख करके ब्रह्म विधि से हो, वो ब्रह्म विवाह। आजकल जो कहते प्रेम विवाह, इसको हमारे शास्त्रों में कहा है गांधर्व विवाह। अपनी मर्जी से चयन कर लिया, हमें तो इन्हीं के साथ रहना है, वो गांधर्व विवाह। राक्षस विवाह वो है जहां बलपूर्वक कोई किसी को उठा ले जाए और जबरदस्ती उससे विवाह कर ले, जैसे राक्षस हरण कर लेते थे, वो राक्षस विवाह। मनुष्य विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, इस तरह से 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन पुराणों में आया है। तो क्या श्री कृष्ण ने राक्षस विधि का पालन किया? बोले नहीं। इसका बहुत सुंदर समाधान, अभी कथा चल रही थी श्रीधाम वृंदावन में ही, तो तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आप श्री ने एक बड़ा अच्छा भाव दिया। बोले राक्षस विधि क्या मतलब ये है, रुक्मणी जी कह रही हैं कि जिस समय में जानकी के रूप में थी, आप राम जी के रूप में थे, उस समय राक्षस मुझे हरण करके ले गए, रावण ले गया। तो जिस प्रकार आपने उस समय उन समस्त राक्षसों का संहार करके मुझे ले आए, मैं राक्षसों में फंस गई, आप गए और आपने समस्त राक्षसों का संहार कर दिया, और राक्षसों को मार के जिस प्रकार आप उस समय मुझे ले गए थे, उस समय यहां भी मैं ऐसे लोगों में फंसी हुई हूं। तो आप यहां भी उसी तरह आकर के इन सब का दलन करके शिशुपाल आदि को परास्त करके और मुझे अपने साथ ले चलिए और अपने चरणों में रख लीजिए। तो इसलिए वो राक्षस विधि का मतलब वो स्मरण करा रही है पुराने जन्म की कथा, कि जैसे आपने राक्षसों को मारा था, वैसे यहां आकर के यहां से मुझे इस बंधन से छुड़ा ले जाइए। बड़ा धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अच्छा, यहां विचार करने की बात है कि रुक्मणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी की चाह तो हर कोई रखता है कि हमें मिल जाए, कौन नहीं चाहता? शिशुपाल को लग रहा है मेरी हो जाए। शिशुपाल ने उन लक्ष्मी को अपनी बनाना चाहा। अच्छा, रावण ने भी अपनी बनाना चाहा, जानकी के रूप में जब थी। रावण ने हरण करके अपनी बनाना चाहा, शिशुपाल ने वर्ण करके अपनी बनाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी ना हरण से मिलेंगी ना वर्ण से मिलेंगी, लक्ष्मी तो नारायण के चरण से मिलेंगी। भैया नारायण के चरण पकड़ लो, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं। लक्ष्मी जी का नित्य निवास क्या है? लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। चंचला का मतलब है जो बहुत चंचल है। तो हमारे मन की जो गति है, इससे भी ज्यादा गति लक्ष्मी जी की कब कहां से कहां पहुंच जाए पता नहीं। लक्ष्मी चंचला है, एक जगह नहीं ठहरती, लेकिन वही चंचल लक्ष्मी एक जगह स्थिर हो जाती है। गोपियों ने भ्रमर गीत में यह बात कही है कि वैसे तो लक्ष्मी चंचला है, चपला है, लेकिन जाने उन्हें क्या हुआ कि वह उन श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो गई जो छलिया है। गोपियां उलाहना दे रही हैं, वो छलिया कृष्ण के चरणों में जाकर के वह स्थिर हो गई। तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में लक्ष्मी जी स्थिर रूप से विराजमान रहती हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में खूब माता लक्ष्मी की कृपा हो और घर में धन धान्य भरा रहे, भंडार भरे रहे, तो क्या करें? अकेली लक्ष्मी जी को मत बुलाइए, नारायण के चरण कमलों का आश्रय लीजिए, नारायण के चरण कमलों का वंदन करिए, और नारायण के चरण हमें प्राप्त हो जाएंगे तो लक्ष्मी तो स्वतः प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि उन्हीं चरणों में लक्ष्मी जी निवास करती हैं।
नारायण के चरणों का स्मरण करें, साथ में ही संतों के चरण जिस घर में पड़ते रहते हैं वहां लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। जिस घर में संत महापुरुषों के चरण आते रहते हैं ना, वहां लक्ष्मी मैया कृपा करके पहुंच जाती हैं। इसलिए हमने एक दिन और कथा में कहा था कि 5 लोग ऐसे हैं जिनके चरण हमारे घर में पड़ते रहना चाहिए। जिनके घरों में इन 5 के चरण पड़ते रहते हैं वहां भगवती लक्ष्मी खूब कृपा करती रहती हैं। कौन है वो 5? बोली पहली है, पहले तो हो गए संत महापुरुष। संतों के चरण जिन घरों में पड़ते रहते हैं वहां लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। दूसरा है बहन के पैर। हमारी जो बहन है या बेटी, बहन या बेटी एक ही बात है, तो बहन बेटी के पैर भी घर में पड़ते रहना चाहिए। अब आज विडंबना यह है कि बेटी के चरण पड़े तब तो माता पिता को अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए, पर बहन जी माने ननद जी आए तो भाभी का मुंह बनने लगता है। तो ननद जी आए और भाभी का मुंह बन जाए तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। अच्छा, कोई भी बहन अपने मायके जाती है, यहां जितनी बेटी हैं सब किसी की ननद भी हैं और सब किसी की भाभी भी हैं, है? तो दोनों तरह से जरा विचार कर लेना कि जब ननद आती है तो क्या कुछ लेने आती है? आप अपने मायके जाती हो, कुछ लेने जाती हो क्या? अरे ननद तो ये देखने जाती है कि मेरा भैया खुश रहे, मेरे भतीजे खुश रहे, मेरी भाभी खुश रहे, मेरे माता पिता खुश रहे, परिवार की खुशहाली देखना चाहती है। कभी कुछ लेने नहीं जाती है? हर समय वो तो खुशहाली चाहती, पर भाभी को लगता है कि पता नहीं इस बार भी बड़ा बैग लेके आई है और फिर भर के ले जाएगी। हाँ, तो उनका रवैया ही बदल जाता है। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि वो माता पिता के घर से डोली में बैठ के चली तो गई, लेकिन जब तक एक स्त्री का शरीर रहता है तब तक उसका अपने पितृकुल में स्नेह बना रहता है। कोई स्त्री कितनी भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, पर मायके के प्रति भाव जीवन भर नहीं मिटता, क्योंकि मायका मायका होता है जहां उसने जन्म लिया, जिस आंगन में वो खेली बड़ी और जहां इतने वर्षों तक वो रही, वहां से उसकी कितनी यादें जुड़ी हैं, उसकी कितनी स्मृतियां जुड़ी हैं, कितना भाव प्रेम जुड़ा है, तो उस मायके के प्रति उसकी कितनी भावना रहती है। उसको लगता है मैं अपने मायके जाऊं। गांव में कहावत है कि मायके का तो कोई भी आ जाए वो प्यारा लगता है? तो मायके का तो कोई भी हो प्यारा लगता, मायका इतना प्रिय सबको होता है। और मायके जाएं बड़े भाव से कि भैया चलो छुट्टी लेके कैसे भी करके, घर में लड़ झगड़ के नहीं, हमें तो जाना है। और यहां से गए और वहां गए तो लोग बात करने तैयार नहीं, मुंह बन जाए, तो फिर कैसे बात बने? है? तो बहन के चरण जिस घर में पड़ते रहे उस घर में भी लक्ष्मी जी खूब कृपा करती हैं। तीसरा है बहनोई के चरण। अकेली बहन जी नहीं, बहनोई जी भी, क्योंकि बहनोई के चरण भी बड़े मंगलमय माने जाते हैं। घर में जब आए तो उनके चरणों की पूजा होती है, पैर पखारे जाते हैं, पैरों की पूजा होती है, क्योंकि बहनोई के चरण जिस घर में पड़ते हैं वहां भी माता लक्ष्मी खूब कृपा करती हैं, वहां निवास करती हैं। भानेज के चरण, भानेज के चरण भी घर में यदा कदा पढ़ते रहना चाहिए। माता जी, श्राद्ध के भोजन में ब्राह्मण भोजन का विशेष विधान है। श्राद्ध में ब्राह्मण को जमाना चाहिए। उसमें भी यदि कोई गायत्री संपन्न, संध्या संपन्न, अग्निहोत्री ब्राह्मण मिल जाए, वेद पाठी ब्राह्मण हो, तो वह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अग्निहोत्री, संध्या, गायत्री संपन्न 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल होता है, उतना फल श्राद्ध के समय में भांजे को भोजन कराने का होता है। अब आप विचार करिए, भांजे को भोजन कराने का कितना फल होता होगा।
गायत्री संपन्न 100 ब्राह्मणों को भोजन श्राद्ध के समय में कराने से जो फल प्राप्त होता है, ये शास्त्र की बात हम कह रहे हैं, उतना फल भांजे को भोजन। तो यहां ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में है कि जिसका जब भी कभी भी श्राद्ध घर में हो तो प्रयत्न पूर्वक अपने दोहित्र को, अपने भांजे को, अपने नाती को अवश्य बुलाना चाहिए श्राद्ध की पूर्ति के लिए। ब्राह्मण भोज तो कराएं, पर उसकी सांगता सिद्धि के लिए भांजे अथवा दोहित्र माने होता है बेटी का बेटा। अब आप क्या नाती कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दोहित्र उसको संस्कृत में बोलते हैं। तो वो घर में आए और वो भी श्राद्ध भोजन पाए तो उस कुल की जो पीढ़ियां हैं, पितृ हैं, वो तृप्त होते हैं। तो 5 लोगों के चरण पढ़ने चाहिए। कौन कौन के? संतों के चरण, ब्राह्मणों के चरण, बेटी के चरण या बहन के चरण, बहनोई के चरण और भांजे के चरण। ये 5 लोगों के चरण जिन घरों में पड़ते रहते हैं, वहां माता लक्ष्मी निवास करती हैं, उन घर पे धन धान्य खूब बना रहता है। और फिर लक्ष्मीपति भगवान नारायण तो हैं, उनका जो स्मरण करता है और लक्ष्मीपति भगवान को अपने घर में शालिग्राम के रूप में, ठाकुर जी के रूप में विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी बनी रहती है। किसी के व्यापार में लगातार घाटा चल रहा है, धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय चाहते हैं, तो क्या करें? हम ज्यादा उपाय और टोटके के चक्कर में नहीं पड़ते, पर आपको शास्त्र की बात थोड़ी बतला दें ताकि आप लोग भी यदि कोई कामना है तो उसके लिए इधर उधर ना भटके, बल्कि शास्त्र विधि का पालन करके कुछ करें। विष्णु सहस्त्रनाम अथवा गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिए और उसके द्वारा तुलसी से ठाकुर जी का अर्चन करिए। शालिग्राम जी की शिला है तो फिर तो कहना ही क्या है। शालिग्राम शिला पर प्रत्येक एकादशी को नियम बना लीजिए, यदि नित्य नहीं हो सकता, वैसे तो नित्य करिए, इतने काम करते हैं, यदि आधा घंटे ये भी कर लें तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं कर पाते लोग। तो नित्य नहीं कर सकते तो एकादशी भाई महीने में 2 ही तो एकादशी आती है। प्रत्येक एकादशी में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और तुलसी से शालिग्राम जी को 1000 तुलसी अर्पण करें, तुलसी से अर्चन करें। तो शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करने से शालिग्राम जी की कृपा, लक्ष्मी जी की खूब कृपा होती है और घर में खूब धन धान्य की प्राप्ति होती है। हमने एक बार ये प्रयोग करवाया एक यजमान जी के यहाँ। माता जी, हम भोपाल रहते थे पहले, हमारे एक बड़े प्रेमी थे, उनके बेटे की नौकरी में बड़ा व्यवधान आ रहा था। वो कई परीक्षाएं दे चुका, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद भी उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा, महाराज जी, पंडित जी कोई उपाय बतलाइए। और हमने कहा, भाई हम वैसे तो कोई तंत्र मंत्र जानते नहीं, भगवान की पूजा जानते हैं, तो यही मन में भाव आया कि चलो शालिग्राम जी का तुलसी से अर्चन करवाते हैं। तो उनके यहां लगातार 5 दिनों तक तुलसी से 1000 तुलसी ठाकुर जी को अर्पण करने का, वो शालिग्राम जी उनके विराजमान थे, 1000 तुलसी 1000 नामों से चढ़वाई। और भगवान की कृपा ऐसी भई कि उसको बहुत बढ़िया पद मिल गया, बहुत बढ़िया उसको जो है नौकरी मिल गई और खूब प्रसन्न हुए वो लोग। यदि आप जो है एकादशी में भी ये प्रयोग नहीं कर सकते तो और सरल करके आपको बतला दें। विष्णु सहस्त्रनाम में श्री के सहित भगवान विष्णु के जो नाम हैं, श्री सा, श्री निवासा, श्री निधि, श्री विभावना, इस तरह से श्री शब्द के सहित भगवान के लगभग 14 नाम है ये। इन नामों से नित्य प्रति तुलसी शालिग्राम जी को, अब ये तो मुश्किल से 5 मिनट का प्रयोग है, तुलसी चयन कर लाइए। 14 नाम एक पत्र में कोई कागज में लिख के रख लीजिए, याद नहीं रहे तो एक एक नाम बोलिए, एक एक तुलसी ठाकुर जी को चढ़ाइए। उससे भी आपके व्यापार में, घर में धन धान्य में वृद्धि होगी। और इतना ही नहीं, यदि आपके मन में धन की कामना नहीं है, कोई निष्काम भगवत प्रेमी भक्त है, उसको क्या मिलेगा? बोले तुलसी अथवा श्री। बहुत ध्यान से समझने की बात है। श्री माने लक्ष्मी तो होता ही है, श्री माने भक्ति भी होता है।
तो जो लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहते हैं, उनको तो धन मिलेगा, और जो धन नहीं चाहते उनको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। वो श्री नारायण के चरणों में अखंड प्रेम प्रीति उनको प्राप्त हो जाएगी। भगवत प्रेम प्रदान करने वाला ये उपाय है। लक्ष्मी रूपणी वह रुक्मणी शिशुपाल का वर्णन नहीं करती। शिशुपाल का मतलब होता है जो केवल अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने में लगाए, वो शिशुपाल है। जिसको केवल अपने बच्चे, अपना परिवार दिख रहा है, किसी दुनिया का कुछ भी हो, सबको लूटो, अपनों को रखो, वो शिशुपाल है। पर लक्ष्मी शिशुपाल का वर्णन नहीं करती, लक्ष्मी तो नारायण का वर्णन करती है। अच्छा, या तो लक्ष्मी जी को मां बना लो या लक्ष्मी जी को बेटी बना लो, पर लक्ष्मी का स्वामी कोई नहीं बन सकता। लक्ष्मी का स्वामी कौन है? नारायण। इसीलिए बड़े बड़े धनी जो लोग होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, उनके नाम के आगे स्वामी नहीं लगता, दास लगता है। बड़े बड़े सेठों के नाम देखिए आप तो, घनश्याम दास, अमुक दास, ऐसे होते हैं कि नहीं? दास का मतलब है कि वो लक्ष्मी के दास हैं, स्वामी नहीं है। अच्छा, आज देखिए विडंबना, नौकर अपने मालिक को स्वामी कहने तैयार नहीं है। नहीं है कि नहीं? अच्छा, नौकर की छोड़िए, धर्म पत्नी अपने पति को स्वामी कहने तैयार नहीं है। कहती है स्वामी जी, वो अपने पति को स्वामी कहने तैयार नहीं है। और विनम्रता हनुमान जी की देखिए, हनुमान जी रावण से स्वामी कह रहे हैं कि सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, सब कहते परम प्रिय स्वामी, सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, सब कहते परम प्रिय स्वामी, सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, सब कहते परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहे कुमार गगामी, मारहि मोहे कुमार निधानी, सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी। सब कहते परम प्रिय स्वामी। ये तो किसी में बड़ी विनम्रता हो वही किसी को स्वामी कहे। अब आजकल तो हर एक का अहंकार बड़ा पुष्ट है, शिखर पर है, कोई किसी को स्वामी मानने तैयार नहीं। और जिसमें विनम्रता हो, दीनता हो, हनुमान जी जैसे इतने बलवान होकर भी वो राक्षस राज रावण से कह रहे हैं स्वामी है? पर आज विडंबना यह है कि न नौकर मालिक को स्वामी कहने तैयार है और ना पत्नी पति को स्वामी कहने तैयार है। अच्छा हाँ, एक जगह हम स्वामी कहते हैं, कोई अकिंचन महात्मा हो जिनके पास कुछ नहीं है, फूस की झोंपड़ी बना के उस कुटिया में रहते हैं और बड़े बड़े धनी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों से वहां जाते हैं और बड़े बड़े धनवान लोग उन घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले संतों से क्या कहते हैं? स्वामी जी शांति नहीं है, स्वामी जी कुछ कृपा करो शांति आ जाए, स्वामी जी कृपा करो घर में सुख आ जाए। अब आप विचार करो, यदि संपत्ति में ही सुख होता तो इतना बड़ा संपत्तिमान एक अकिंचन के पास जाके सुख की याचना कर रहा है? और यहां जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको हम स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी किनको कह रहे हैं? जिनके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है, संग्रह से व्यक्ति स्वामी नहीं बनता, संग्रह से व्यक्ति दास बनता है और त्याग से व्यक्ति स्वामी बनता है। साहब, त्याग जो है व्यक्ति को ऊंचा उठाता है।
जिसने जितना त्याग किया वो उतना ऊपर उठा। जो जितना संग्रह करेगा वो उतना नीचे जाएगा, और जो जितना त्याग करेगा उतना ऊपर जाएगा। इसलिए जीवन में त्याग करिए। जीवन में त्याग की बड़ी आवश्यकता है। त्याग करने से ही मनुष्य ऊपर उठता है। पंच महाभूत हैं, कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हैं। पृथ्वी में 5 गुण हैं, पांचों को ग्रहण कर रखा है पृथ्वी ने, इसलिए पृथ्वी की स्थिति सबसे नीचे है। पृथ्वी में 5 गुण कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांचों पृथ्वी में हैं। तो पांचों गुणों को ग्रहण करने से पृथ्वी की स्थिति सबसे नीचे है, स्थूल रूप में है। पृथ्वी का जो मुख्य गुण है वो गंध है। जल की स्थिति उससे ऊपर है, क्योंकि जल ने एक को त्याग दिया। जल में गंध नहीं है। कोई सुगंध दुर्गंध अलग से मिल जाए अलग बात है, जल की अपनी कोई गंध नहीं होती। तो एक को उसने छोड़ दिया, उसके पास केवल 4 हैं। प्रधान गुण जल का रस है, तो रस रूप है, दिखाई देता है। रस, रूप, शब्द है और स्पर्श है। तो इसकी स्थिति पृथ्वी से ऊपर है, क्योंकि इसने एक को छोड़ा। अग्नि ने एक को और छोड़ दिया। अग्नि के पास केवल 3 है 5 में से। तो अग्नि की स्थिति जल से ऊपर है। जल नीचे की तरफ भागता है, अग्नि ऊपर की तरफ चलती है। अग्नि की स्थिति और ऊपर है। अग्नि का प्रधान गुण रूप है, तो रूप है, उसमें शब्द है, स्पर्श है, पर रस और गंध दोनों नहीं है। तो 2 कम हुए, तो उसकी स्थिति उससे ऊपर है। वायु ने एक और त्याग कर दिया। अब वायु ने एक और त्याग किया, उसके पास सिर्फ 2 हैं। उसने रूप का भी त्याग कर दिया। तो वायु के पास क्या क्या है? शब्द और स्पर्श, केवल 2 है। वायु चलती है तो शब्द होता है, स्पर्श से पता चलता है ठंडी हवा, गर्म हवा चल रही है। तो उसमें 2 है, इसलिए वो ऊपर है। और आकाश ने एक और त्याग कर दिया। क्या? स्पर्श। उसमें केवल शब्द है। तो आकाश ने एक और त्याग किया, इसलिए आकाश की स्थिति उससे भी ऊपर है। जिसने जितने कम गुणों को ग्रहण किया वो उतना ऊपर है, जिसने जितने ज्यादा गुणों को लिया वो क्रमशः उतना नीचे है। अब हम भी जीवन में जितना संग्रह करने में लगे रहेंगे उतना नीचे जाएंगे, और जितना लुटाने में लगे रहेंगे, बांटने में लगे रहेंगे, उतना हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा। इसलिए भैया, जीवन में जो मिला है, भगवान ने अच्छा पद दिया है तो समाज की खूब सेवा करो उस पद पे बैठ के। भगवान ने धन दिया है, दीनहीनों की सेवा करो। भगवान ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया है, उससे समाज का कल्याण करो। भगवान ने जो कुछ भी हमें प्रदान किया है वो समाज के लिए लगे, सेवा के लिए लगे। यही उसकी सार्थकता है। हम लोग शिशुपाल ना बने, नहीं तो पशुओं में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अरे अपने बच्चे तो हम लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, बच्चे पालने में लगे हैं, बच्चों को पालना है। अच्छा ये बताओ, हमारे तो 1-2 होते हैं। पहले तो 4-4, 6-6 बच्चे, 10-10 होते थे। अब तो धीरे धीरे 2 पर आ गए, और अब तो 2 भी कठिन लगने लगे। तो वो कहते हैं भाई 1 ही ठीक है? ये भी बहुत बड़ी विडंबना है माता जी। होना ऐसा चाहिए कि कम से कम, अब कहें कि ना कहें, लेकिन कह देते हैं। हमें किसका डर? हमें तो लगता है कम से कम 4-5 तो होने चाहिए। नहीं होना चाहिए? अरे हमारे भैया दादा परदादा ने इतने अभाव में, जब कोई साधन नहीं थे, सामग्री नहीं थी, तो 8-8, 10-10 को पाल लिया। हमें 1 पालना भारी पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 1 ही रहेगा तो डॉक्टर बनाओगे कि इंजीनियर बनाओगे कि साइंटिस्ट बनाओगे कि कलेक्टर मिनिस्टर बनाओगे कि महात्मा बनाओगे? है
हमें लगता है यही स्थिति रही तो आने वाले समय में अच्छे महात्माओं का अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि महात्मा आसमान से तो नहीं बरसते। महात्मा कहां से आएंगे? समाज में से, हम आप में से ही कोई निकल के जाता है कि नहीं? अब हमने तो 2 और 1 पर अटक गए, तो अब महात्मा किसको? पहले 3 4 5 होते थे, एक आध बाबा बन जाए, वो एक माता पिता की सेवा में लग गया, एक राष्ट्र की सेवा में लग गया, एक समाज की सेवा में लग गया, कोई महात्मा बन के समाज कल्याण का कार्य कर रहा है। अब एक ही है जो कराना है। अच्छा, दूसरे लोगों ने ये मुहिम छेड़ रखी है कि ज्यादा से ज्यादा संतान हो ताकि हमारी जनसंख्या बढ़े, और हमारी जनसंख्या बढ़े ताकि हम लोग भी शक्ति में आ जाए, पावर में आ जाए। हम लोग घटाने में लगे तो ये अनुपात आगे चल के कहां पहुंचेगा? हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? एक समुदाय जो है वो जनसंख्या वृद्धि में लगा है, हम लोग रोकने में लगे हैं, तो धीरे धीरे परिस्थिति क्या पैदा हो जाएगी? जो हालात कश्मीर में हुए, कई प्रांतों में हो रहे हैं, धीरे 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 वो विश्वव्यापी होते चले जाएंगे या पूरे भारतवर्ष को ग्रस लेगा। इसलिए अब इस विषय में तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे कितने करो है। हाँ, पर हम जो बात मूल रूप से कह रहे थे, हम आपसे कह रहे थे कि अपने बच्चे पालने में हमें लगता है कि हमने बड़ा पुरुषार्थ कर लिया, बच्चे पाल लिए। अरे भैया, बच्चे तो चिड़िए भी पाल रही हैं, पशु पक्षी भी पाल रहे हैं कि नहीं? वो टीवी में एक चैनल आता है पक्षियों का, पशुओं का, क्या कहते हैं पुष्पेन जी उसको? हाँ, वो आप लोग जानते, डिस्कवरी। अब आप वहां देखिए, छोटी छोटी चिड़िए अंडे से अभी अभी निकले हुए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दाना पानी, उनका भोजन उठा के ले आती हैं और ला करके उनको चुगा देती हैं, उनको पाल के बड़ा कर लेती है कि नहीं? तो हमसे बढ़िया बच्चा पालना तो वो जानते हैं। कितना बढ़िया घोंसला बना लेते हैं, कितना बढ़िया उनको भोजन करा देते हैं, कितना बढ़िया उनका पालन करके उनको बड़ा करके और छोड़ देते हैं। और हमसे बढ़िया बात उनकी ये है कि हम तो हमेशा उनसे मोह से चिपके रहते हैं, वो तो उनको बड़ा करके छोड़ देते हैं, अब जहां मर्जी घूमो, अब कोई बात नहीं है। तो यदि हम ये कहें कि हमारे अंदर ये कुशलता है कि हम बच्चे पैदा कर लें या बच्चों को पाल लें, बच्चों का पालन पोषण करने में लगे, ये बहुत बड़ा हमारा दायित्व है, ये हमारी बहुत बड़ी कुशलता है, तो सो कोई बड़ी बात नहीं है साहब। सूकर कुकर पशु पक्षी सब पाल रहे हैं, हमसे बढ़िया पाल रहे हैं। और सूकर के तो एक साथ में 10-12 होते हैं, उनको भी पाल लेते हैं। तो ये सब काम में तो हमसे पशु पक्षी ज्यादा बढ़िया हैं, तो हम भी शिशुपाल ही बने रहे। तो भैया विशेषता क्या है? विशेषता तो तब है जब हम समाज के काम आए, लोगों के काम आए, दीनहीनों के काम आए। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे सब कहते हैं। पराया दर्द अपनाए इंसान कहते
है कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। पर हाँ जो गिर कर फिर संभल जाए, देखो ठोकर लगना गिरना ये तो स्वभाव है। एक किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है, यूं रुक रुक कर संभलते क्यों हो, यूं रुक रुक कर संभलते क्यों हो, और इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो। अरे साहब चलेंगे तो ठोकर लगेगी, कभी गिरना होगा, कभी फिर उठना होगा। गिर जाओ तो कोई हर्ज बात नहीं, बस यह कि उठ के फिर चल देना है। कहा है ना कहीं धोखा कहीं होकर, कि गैर मुमकिन है कि ये जमाना अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए ये दिल तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे। संभल जाए उसे सारे संभल जाए उसे किसी के काम जो आए उसे सारे कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे सारे कहते हैं, उसे सारे कहते हैं, उसे सारे कहते हैं, उसे सारे कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे सारे दर्द अपनाए उसे साथ कहते हैं। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम सीता राम राम राजा राम राम, ओ सीता राम ओ सीता राम सीता राम जो गिर कर फिर संभल जाए। देखो जीवन में गलती हो जाए,
कोई भूल हो गई, कोई बात नहीं, हो गई, लेकिन जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जा